हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कान्हा की कहानियाँ। गणपति जी का आगमन हो चुका है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे सेलिब्रेट किया हमने डे 1 ऑफ गणेशा। सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठ के फ्रेशन अप हो गए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये पहली बार हम इंडिया के बाहर गणेश चतुर्थी मना रहे थे। नहा धोकर सोचा कि मंदिर की सफाई कर ली जाए। कान्हा के उठने से पहले ये काम भी तो ख़त्म करना था। तो फ़िलहाल हम रह रहे हैं केएल कुआलालंपुर में, तो यहाँ पे जितना पॉसिबल मंदिर का सेटअप हमसे हो पाया हमने वो कर लिया। मंदिर साफ़ करते करते मैं यही सोच रही थी कि कान्हा ना उठ जाए, और देखिए उसके उठने की आवाज़ मुझे आने लगी। तो फिर मैं सीधे गई कान्हा से मिलने। जी, उठ गए आप? उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कान्हा। कान्हा, गणपति बप्पा मोरिया है आज। चलो आजा, आजा, रेडी हो जाएंगे, ठीक है? आजा। फाइनली कान्हा उठ गया था। सोचा उसको भी जल्दी से जल्दी नहला धुला के रेडी कर देती हूँ ताकि मैं बाकी का काम भी कर पाऊँ। और आपको एक बात बताऊँ, कान्हा को नहाना बहुत पसंद है, तो जब भी उसे नहलाओ उसे बहुत मज़ा आता है। वो बहुत मस्ती के साथ नहाता है और रेडी भी हो जाता है। वैसे कान्हा को रेडी करने के लिए मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। थोड़े टाइम में मेरे चैनल में वो आपको मिल जाएगा। रेडी करके कान्हा को लास्ट में नज़र का टीका लगा दिया। और ये स्टेप एक बहुत मैंडेटरी स्टेप है जो मैं रोज़ करती हूँ। एटलीस्ट इससे दिल को तो संतुष्टि रहती है कि बच्चे को किसी की नज़र नहीं लगेगी, सारी बुरी नज़रों से मेरा बच्चा बच के रहेगा। ये जो काजल मैंने यूज़ किया है, ये काजल हमने घर पे ही बनाया था। सो ये होममेड काजल ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कान्हा को लगाने के लिए। जैसे ही कान्हा रेडी हुआ, उससे मैंने ब्रेकफास्ट करवाया और हम चल पड़े फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने, जो कि था गणपति जी को बनाने का टास्क। कान्हा भी डिफरेंट कलर्स क्ले के ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए उसे भी थोड़ा सा क्ले पकड़ा दिया। तब तक मैंने भी डिसाइड कर लिया कि कौन से कलर्स यूज़ करके गणपति जी को बनाना है। हालांकि क्ले के बहुत लिमिटेड कलर्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो अब जो कलर मेरे पास अवेलेबल था उसी से मैंने गणपति जी को बनाने का सोच लिया। कान्हा खेलने में बिजी था, तो मैंने कहा मैं फोकस करती हूँ गणपति जी को बनाने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे पार्ट्स को एक एक करके अलग अलग बना के रख लिया और उन्हें एक एक करके फिर मैंने जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले बेस तैयार किया, उसके ऊपर लेग्स रखे, उनका पेट, चेस्ट के ऊपर उनका सर रखा। लास्ट में मैंने गणपति जी को पगड़ी भी पहनाई। सारे पार्ट्स जोड़ देने के बाद अब बारी थी गणपति जी को फिनिशिंग टच देने की। सबसे लास्ट में मैंने उनके कान अटैच किए, गणपति जी को फिनिशिंग टच दिया और फिर रेडी होकर की गणपति जी की स्थापना। तो हमें तो हमारे गणपति बहुत पसंद आए। आपको गणपति कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्थापना के बाद अब वक्त हो चला था आरती का। पूरे दिन का हमारा फेवरेट पार्ट है बप्पा की आरती। तो घर पे भी जब भी हम आरती करते हैं, कान्हा बहुत ध्यान से आरती सुनता है और बहुत ध्यान से आरती की थाली देखता है। उसके लिए सारी चीज़ें बड़ी नई हैं और हमें उसे ये सारी चीज़ें करवाना बहुत पसंद आता है। कान्हा का मूड भी बहुत अच्छा था, तो उसने आरती को भी बहुत एंजॉय किया और मस्ती भी बहुत की। तो हमने आरती कंप्लीट की, बप्पा का आशीर्वाद लिया और फिर हम चल पड़े हमारे एक फ्रेंड के घर। वहाँ से भी तो बप्पा का आशीर्वाद बटोरना था। तो हम रहते हैं 38th फ्लोर पे और 26 फ्लोर यहाँ का कॉमन एरिया है। हम पहुँचे 26 फ्लोर, जहाँ पे उनके बच्चे हमें रिसीव करने आए। सो एज़ यू कैन सी, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे, अपनी ही मस्ती में मग्न थे और कान्हा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, एज़ यू कैन सी। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि पहले से काफ़ी लोग आ चुके हैं और हम ही थे जो लेट हो गए थे। खैर, इट्स नेवर टू लेट। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, पहले तो कान्हा बहुत शांत था, पर धीरे धीरे करके सबसे घुलने मिलने लगा और सभी को कान्हा को देखकर बहुत अच्छा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम सीधे गए गणपति जी के दर्शन करने। सभी ने मिलके साथ में आरती भी की।
और इसी पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक वाइब्स के साथ हमारा डे 1 गणेश चतुर्थी ख़त्म हुआ। गणपति बप्पा मोरया।